हेलो गाइस। आज मिडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अरब से जो इन्विजन हो रहे हैं उनका कारण क्या था, और जो तीन मेन इन्विजन हुए थे कासिम, गजनी और गौरी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो कल हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी बनती है वो स्लेव डायनेस्टी है। ठीक है। हो क्या रहा है, गौरी की मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके चार गुलाम हैं जो उसकी जितनी भी टेरिटरी होती है वो चार भागों में आपस में वो बांट लेते हैं। तो ऐबक के हिस्से में क्या आती है, दिल्ली और पंजाब जो है ऐबक के हिस्से में आता है। ठीक है। अब हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ऐबक कौन है। ऐबक गौरी का गुलाम है। ठीक है। लेकिन ये इतना वफादार है कि जब 1204 में गौरी इसको दिल्ली और पंजाब का किंग बना देता है तो ये खुद को कभी राजा नहीं मानता। ये खुद को अपने मालिक का एक वफादार गुलाम समझता है और उसके आदेश के पालन करने हेतु अपने आप को एक कमांडर की तरह ही रखता है और दिल्ली और पंजाब पर शासन करता है। लेकिन गौरी की अब मृत्यु हो चुकी है। तो अब क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। उसका राजा कौन बनता है, ये ऐबक बनता है। अब चूंकि ऐबक एक गुलाम है तो इसको क्या कहते हैं हम, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का एक नाम और है जिसको कहते हैं ममलुक डायनेस्टी। ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम दिया हुआ, सीक्वेंस में नाम दिया हुआ है कौन किसके बाद दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो राजा बना, ये उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है। अब इनको एक बाय वन बाय हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी की नींव रखने वाला सबसे पहला राजा कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसको क्या, इसमें जानने लायक सबसे पहला क्या चीज है, इसको टाइटल मिला था लाख बख्श। ये ये टाइटल इसको क्यों मिला है, ये इतना उदार शासक है। ये इतना मतलब दिल का इतना अच्छा है, इतना जेनरस है ये ऐबक, जिसकी वजह से लोगों ने इसको क्या टाइटल दिया, लाख बख्श। मतलब लाखों लोगों को माफ कर बख्श दिया। ये इसका मतलब बख्श दिया हिंदी में इसका मतलब माफ कर दिया। तो लाखों लोगों को बख्श दिया इसने। ठीक है। ये हर किसी को माफ कर दिया, दिल का बहुत साफ है ये इंसान। ठीक है। तो इसको एक टाइटल मिलता है लाख बख्श का। और ये भाई क्या है, ये बहुत मधुर गाता है। जो कुरान की वर्सेस हैं इनको बहुत ही मीठा गाता है ये। तो इसको एक टाइटल और मिलता है, इसको मिलता है कुरान खां। ठीक है। इसको कुरान खान का एक टाइटल और दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, बिकॉज ऑफ मेलोडियस सिंगिंग ऑफ कुरान वर्सेस। ठीक है। इसके बाद में तीसरी जानने लायक एक बात और है, इसका गौरी का स्लेव कौन है, ऐबक। ठीक है। अब इस स्लेव का भी एक स्लेव कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है। तो ये देखो, गौरी का स्लेव हुआ ऐबक, और ऐबक का स्लेव कौन हो गया, इल्तुतमिश हो गया। ठीक है। तो ये क्या करता है, इल्तुतमिश को बनाता है, जब ऐबक राजा होता है दिल्ली और पंजाब का, तो इसको बनाता है बदायूं का गवर्नर। इस बदायूं को गवर्नर बना दिया। अब होता क्या है कि 1210 के पीरियड में क्या होता है, जो ऐबक है वो पोलो खेलते टाइम उसकी डेथ हो जाती है घोड़े से गिर के। ठीक है। इसकी डेथ हो गई। अभी इसकी डेथ हो गई है। अब इसका जनरली राजा कौन बनेगा, राजा का बेटा राजा बनता है। तो ऐबक का सन क्या है, सन का नाम क्या है, आराम शाह। ये ऐबक का जो है पुत्र है। ये अब दावेदारी करता है कि ऐबक की मृत्यु अब दिल्ली सल्तनत राजा कौन बनेगा, मैं बनूंगा। ठीक है। लेकिन यहीं पर गेम पलट जाता है। इल्तुतमिश क्या कहता है कि जबकि ये स्लेव डायनेस्टी है, ऐबक गौरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम मैं हूं, तो इस राजगद्दी पे भी हक किसका हो गया, इसमें भी मेरा हक हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों कंफ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है। तो लड़ाई होती है तो इल्तुतमिश में जीत आराम शाह को मार देता है, ये हार जाता है, ये जीत जाता है, और क्या ये राजा बन जाता है। तो नेक्स्ट अब राजा कौन बनेगा, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी का नेक्स्ट अगला राजा बनता है इल्तुतमिश बनता है। अब ये
बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, अब इसने क्या है कि लड़ाई में आराम शाह को हरा दिया, ये अब राजा बन गया। अब राजा बन गया, चूंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऐबक ने खुद को कभी भी किंग नहीं माना था। वो किंग तो वो था, लेकिन खुद को किंग समझता नहीं था। वो क्या समझता था, गौरी का खुद को कमांडर समझता है, उसको एक वफादार स्लेव समझता था खुद को। ठीक है, तो अब ये दिल्ली सल्तनत रियल फाउंडर कौन हो गया, इल्तुतमिश। ये हो गया उसका स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट काम क्या करता है, जब राजगद्दी बैठता है ये, तो ये लीगल परमिशन लेता है किससे, खलीफा से। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था खलीफा कौन है, ये इस्लाम में जो है रिलीजियस हेड है। ये मतलब ये पोस्ट है, ये रिलीजियस हेड। ठीक है, इससे ये परमिशन लेता है राजगद्दी को ग्रहण करने के लिए, कि मैं राजा बनने जा रहा हूं। उसकी परमिशन किससे लेता है, ये खलीफा से ये परमिशन लेता है, और ये रियल फाउंडर बन गया ये। होता क्या है कि हमने लास्ट में देखा था कि गौरी के 4 गुलाम थे, जिसमें एक कौन था, एक यल्डोस था। इसको कौन सा एरिया मिला था, इसको इसको अफगानिस्तान मिला था। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस पे हमला कर देता है। ठीक है, तो ये तराइन वॉर होता है, तराइन का तीसरा वॉर होता है, जिसके बीच में होता है यल्डोज और इल्तुतमिश बीच में होता है। इसमें यल्डोज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। अब ये जीत गया ये, तो इसका एम्पायर क्या गया, एक्सटेंशन हो गया ये। अब ये भाई क्या कोशिश करता है, अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करता है ये। तो अपनी सेना को चारों तरफ भेजता है ये, और जो भी वीक रूलर्स होते हैं उनको हरा हरा के ये अपना एम्पायर का एक्सटेंशन कर लेता है। साथ में ये एक इंपॉर्टेंट काम और क्या करता है, चालीसा ग्रुप का फॉर्मेशन करता है ये। अब 40 ग्रुप में होता क्या, ये 40 की एक टीम थी, किसकी, टीम ऑफ 40 तुर्किश ऑफिसर्स लॉयल टू हिम। ये 40 ग्रुप बनाता है, जो 40 आदमी, ये वाइज पर्सन है, ये काफी बहुत पढ़े लिखे हैं, ये नोबल पर्सन है, जो कि राजा के प्रति वफादार भी हैं। तो इनका एक ग्रुप बनाता है जो कि इसको राजपाट मतलब रूल करने में इसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 ग्रुप किसने बनाया था, तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, ये एक काम और क्या करता है, इसकी लाइफ टाइम में क्या होता है, मंगोल इन्वेजन है। अब मंगोल क्या है, इंडिया की बाउंड्रीज पे आ चुके हैं। ठीक है, मंगोल का टाइम आ गया है, अब यहां से मंगोल आ रहे हैं ये, तो इंडिया में क्या मंगोल इन्वेजन का खतरा है। ठीक है, तो उस टाइम होता क्या है कि मंगोल का जो लीडर है चंगेज खान, चंगेज खान, ये एक अपने दुश्मन का, उसका नाम है मांग बरनी, इसका इसको खदेड़ता है, इसको मंगोल को मारता हुआ जो ढूंढते पीछे में था, ये भागता भागता आता है अपनी जान बचाते, पीछे भी चंगेज खान इसको पीछा करते हुए आ रहा है। ये आकर क्या करता है, इंडिया में आकर इल्तुतमिश से अजाइलम मांगता है, मतलब शरण मांगता है कि मुझे शरण दे दो, हमें बचा लो। लेकिन इल्तुतमिश को पता है कि अगर इसको हमने शरण दे दी तो मंगोल क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। तो इसको ये मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, इसको भगा देता है। तो ये क्या करता है कि इंडिया को मंगोल इन्वेजन से उस टाइम के लिए बचा लेता है। ठीक है, याद रखना है इंडिया मंगोल इन्वेजन होंगे आगे चल के, लेकिन उस टाइम क्या करता है ये, इंडिया को मंगोल के इन्वेजन से बचा लेता है। और साथ में क्या करता है, ये कॉइन, 2 तरह के कॉइन निकालता है ये। ठीक है, एक होता है सिल्वर कॉइन, जिसका नाम होता है टंका, और एक होता है कॉपर कॉइन। ये 2 तरह के कॉइन भी जारी करता है। कॉपर कॉइन को क्या नाम बोलते हैं हमें, जीतल। ठीक है, ये 2 कॉइन याद रखना। ठीक है, और ये काम करता है, ईरानियन कस्टम्स को भी सबसे पहले ये कोर्ट में इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होती है, ये इक्ता सिस्टम को भी लाता है ये। ये क्या होता है, सबसे पहले होता किसके लिए, ये होता है फॉर सोल्जर्स के लिए। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो सोल्जर्स हैं जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वही कुछ पेमेंट तो लेंगे वो। ठीक है, फ्री में तो लड़ेंगे नहीं वो।
तो इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि लैंड दे दी जाती है, लैंड टू सोल्जर्स, जो भी ऑफिशियल सोल्जर्स और कमांडर्स, ठीक है, जो भी ऑफिशियल लैंड है उसको इक्ता के रूप में इस लैंड को किसको दे देते हैं, सोल्जर्स और कमांडर्स को देते हैं। अब लैंड है, इसमें कुछ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा या टैक्स आएगा, तो किसके पास जाएगा, टू सोल्जर और कमांडर्स। तो इनकी इनकम का सोर्स क्या हो गया, ये लैंड हो गई है, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम कौन स्टार्ट करता है, ये तो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट करता है ये इल्तुतमिश, इस इक्ता सिस्टम को भी इंडिया में स्टार्ट करता है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, दिल्ली में एक मदरसा इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में एक मदरसा बनवाता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। सेकंड क्या था कि ऐबक ने कुतुब मीनार का स्टार्ट तो करवा दिया था, लेकिन इसका कंप्लीट होने से पहले उनकी क्या करती है, डेथ हो जाती है। तो इल्तुतमिश क्या करता है, इसको कंप्लीट करवा देता है, ठीक है, कंप्लीटेड इन, डेट याद रखना 2029 में, ये क्या हो गया, कुतुब मीनार जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इल्तुतमिश इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब होता क्या है, इल्तुतमिश क्या होता है, डेथ से पहले वो क्या करता है, उसकी एक बेटी है रजिया सुल्तान, ठीक है। तो इल्तुतमिश को देखता है कि बेटे के मुकाबले उसकी जो बेटी है वो कहीं ज्यादा कैपेबल रूलर है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा क्षमताएं है रूल करने की। तो इसको क्या डिक्लेयर कर देता है, वो अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, कि मेरी डेथ के बाद राजा कौन बनेगा, मेरी बेटी बनेगी, रजिया सुल्तान मेरी बेटी बनेगी, ठीक है। लेकिन इसका एक बेटा भी है, इसका एक बेटा है, शन, इसके बेटे का नाम क्या है, इसका रुकमुद्दीन फिरोज। तो ये क्या करता है, जबरदस्ती थ्रोन पे बैठ जाता है, ये राजा बन जाता है, ठीक है, बिकम किंग। ठीक है, रियल सक्सेसर कौन था, रियल सक्सेसर तो अपनी रजिया सुल्तान थी, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश को अपना सक्सेसर डिक्लेयर करके गया था। तो ये क्या करती है, रजिया सुल्तान क्या करती है, अपना हक पाने के लिए, न्याय पाने के लिए रेड क्लोथ पहनकर, ठीक है, लोगों के बीच में जाती है, मिड ऑफ पीपल या जनता के बीच में जाती है और लोगों से कहती है कि आपके राजा ने मुझे अपना सक्सेसर बनाया था, लेकिन ये रुकुद्दीन फिरोज जो है जबरदस्ती राजा बन गया है, तो मुझे जस्टिस चाहिए, साउट फॉर जस्टिस। जनता से क्या करती है, ये न्याय के लिए गुहार लगाती है, ठीक है, कि दिल्ली की असली असली जो राजा किंग पर गद्दी पे कौन बैठेगा, वो मैं बैठूंगी, ठीक है। तो लोग इसके सपोर्ट करते हैं और इसको हरा के रजिया बिकम किंग या क्वीन बोल सकते हैं, रिया सुल्तान ascended द थ्रोन। अब रजिया सुल्तान राजा बन गई। अब ये हम जानते हैं कि कैपेबल रूलर, काफी वाइज रूलर है, लेकिन इसकी लाइफ में तीन इंपोर्टेंट पर्सन हैं, ठीक है, थ्री इंपोर्टेंट पर्सन किसकी लाइफ में, रजिया की लाइफ में। अब ये कौन कौन है, ये वो तीन पर्सन है जिन पर रजिया सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है, सबसे ज्यादा भरोसा इन पर है। सबसे पहला है बंदायूं का इक्तिदार, बंदायूं इक्तिदार सबसे पहला इसका इंपोर्टेंट लॉयल पर्सन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एतगी, ठीक है। दूसरा कौन है, बठिंडा, बठिंडे का इक्तिदार है, इसका नाम क्या है, अल्तुनिया, ठीक है। तीसरा जो इंपोर्टेंट व्यक्ति है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट व्यक्ति है, इसका नाम है मलिक याकूत,
ये कौन है? ये हॉर्स वर्कर है, ठीक है, जो घोड़ों का ख्याल रखता है ना, ये वो है। होता क्या है कि रजिया एक कैपेबल रूलर तो है, लेकिन इसी दरमियान होता क्या है, रजिया का इसके साथ क्या है, लव रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसके प्रेम में पागल हो जाती है, इसके प्रेम में पड़ जाती है, ठीक है। तो जब इसके प्रेम में पड़ जाती है, अब एक रानी या एक सुल्तान एक लोअर वर्कर से प्रेम करे, ये किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो जितने कोर्ट के मेंबर्स होते हैं उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या करता है, ये इसका जो एक्शन है, इसका नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इसके अगेंस्ट पूरी सल्तनत में, ठीक है, फॉर रजिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव इन्वायरमेंट बन गया, इसके लव रिलेशन से कोई भी खुश होता नहीं है। और ये बठिंडे का इख्तियार जो अल्तुनिया है, ये क्या करता है, रिवोल्ट कर देता है। इन दोनों को अपॉइंट किसने किया था, क्योंकि रजिया के वफादार थे, तो इनको अपॉइंट किसने किया, रजिया ने अपॉइंटेड बाई रजिया, रजिया इनको अपॉइंट करती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी लोग क्या करते हैं, ये रजिया के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी रिवोल्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, रजिया क्या करती है, इसको रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जाती है, लेकिन साथ में किसको ले जाती है, अपने प्रेमी को, मलिक याकुत को भी, मलिक को अपने साथ ले जाती है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, अब इस रिवोल्ट को दबाने के लिए बठिंडा के लिए जाते हैं। जब ये वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या करता है, अल्तुनिया क्या करता है, इसको मलिक याकुत को मार देता है, ठीक है। अल्तुनिया किल्ड याकुत, या मलिक लिख लो, मलिक को मार देता है, और रजिया को क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। एंड अरेस्टेड रजिया। अब रजिया को अरेस्ट कर लिया है, इसका जो प्रेमी है, सोना सोना बाबू है, इसको मार दिया गया है, ठीक है। अब ये लेकिन ये क्या करता है, अब रजिया को दो ऑप्शन देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या देता है, मैरिज कर लो। अल्तुनिया बोलता है या तो मुझसे तुम शादी कर लो, ठीक है, या और मेक मी सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब ये दो ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हारा जो प्रेमी उसको तो मैंने मार दिया है, अब या तो तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है, मेरी रानी बन जाओ, और तुम अपना सुल्तान या तुम क्वीन बनी रहना, या फिर क्या, मैं तुम्हें मार दूंगा, और नहीं तो मुझे अपना दिल्ली का राजगद्दी दो, तो मुझे राजा बना दो। लेकिन रजिया काफी चतुर है, ठीक है। ये क्या करती है, इससे शादी कर लेती है, इसको तो ठुकरा, इस ऑप्शन को कैंसिल कर दी, ठुकरा देती है, और इससे शादी कर लेती है, ठीक है। अब दोनों की शादी वहीं पे होगी, बठिंडा में इन दोनों की शादी होगी, ठीक है। इन दोनों की शादी होगी, अब दोनों शादी करके आ रहे होते हैं। लेकिन जो चालीसा ग्रुप था, 40 आदमी लोगों का चालीसा ग्रुप था, जब इनको पता चलता है कि रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली है, तो ये क्या करते हैं, जो लौट के आ रहे होते थे, प्लेस है कैथल, हरियाणा में। ये कहां पर है, हरियाणा में, ठीक है। तो ये करते हैं, ये इसको मरवा देते हैं, ठीक है। तो 40 ग्रुप था, जो नोबल वाइट पर्सन थे, जो कि लॉयल थे किसके लिए, सुल्तान को, लेकिन यही धोखा देते हैं, यही दगाबाजी करते हैं, और रजिया को ये मरवा देते हैं। रजिया को भी मरवा देते हैं, और अल्तुनिया दोनों को भी मरवा देते हैं, दोनों मर जाते हैं, ठीक है। इसका राजा कौन बनता है, बहरमशाह जो है, नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, बहरमशाह, ठीक है। ये इसका अगला राजा दिल्ली का बन जाएगा, बहरमशाह। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उस समय के जो पोएट हैं या फिर जो हिस्टोरियन है, सिराज हैं, तो वो लिखते हैं अपनी बुक में कि रजिया हैड ऑल दी क्वालिटीज ऑफ ए रूलर। रजिया में एक राजा के वो सारे गुण थे जो एक राजा होने चाहिए थे, लेकिन वुमेन बीइंग ए वुमेन वाज अ डीमेरिट, उसमें बस एक ही कमी थी कि वो एक औरत थी, ठीक है। एक औरत का शासन उस टाइम कोर्ट मेंबर्स को, जनता को इतना पसंद नहीं था, सब उसको डिसलाइक करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से रजिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अगर वो वुमेन ना होती, वो एक मैन होती, तो उसके अंदर एक ग्रेट रूलर की सारी क्वालिटीज थी। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था
सिराज ने। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। हम वीडियोस को तरह छोटा छोटा रखेंगे, ठीक है, जिसकी जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल हम बेहरम शाह को पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल आएगा बलवन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से तीन ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एक ऐबक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक इल्तुतमिश, एक लास्ट टाइम बलवन। ठीक है, 99% क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आएंगे, दिल्ली स्लेव डायनेस्टी आएंगे, तो इन्हीं तीन के ऊपर से आते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बलून पड़ेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और इसके बाद धीरे धीरे हम देखो हिस्ट्री कंप्लीट करने का, हम जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। ठीक है, इस सारे पे हम वीडियो लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर कराएंगे इसमें। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसपे ये नोट्स की पीडीएफ मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँ, सबसे बेस्ट है कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइए। मैं आपको ये लिटरली गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा मेडल हिस्ट्री में, अगर इससे कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपसे बनेगा। और आप अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो 99% लोग भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन फिर किसी से भी सॉल्व नहीं होगा। अब एक दो तो कुछ लोग कर ही देते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपका रिजल्ट से बाहर करने का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल एनसीईआरटी से और रेफरेंस बुक से लेके पूरा क्वालिटी में आपको मतलब अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू।